दोस्तों, आपका स्वागत है ट्यूटर्स इन दिल्ली के ट्यूटर टॉक शो पे। आज हमारे साथ हैं शोएब सर, जो बेसिकली लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, हिंदी और उर्दू। उर्दू ये बहुत ही शौकिया पढ़ाते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही, कैसे इन्होंने उर्दू पढ़ाना शुरू किया। नमस्कार शोएब सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए। जी बढ़िया। तो सर, आज से जानना चाहेंगे कि किस तरह आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी तो मेरी मैम कॉलेज से स्टार्ट हो गई थी। उर्दू से मेरा इसलिए शौक बढ़ा था क्योंकि मैम मैंने देखा था कि कॉलेज में हमारे जो इसमें पढ़ाई चल रही थी हमारी, उसमें काफ़ी टीचरों की कमी थी, जिनमें बेसिकली उर्दू के टीचरों की कमी थी। और बच्चे हमारे क्लास में थे जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उर्दू के टीचर ना होते थे, इसलिए वो लोग छोड़ दिया करते थे। ओके। तो उस टाइम पे तो मैम मैं छोटा था और क्लास में भी था, स्टूडेंट था, तो मैंने सोचा था कि आगे चल के मुझे भी टीचर बनना है। मेरा पैशन था और मेरा शौक भी था कि घर में मामा है ना, वो भी टीचर हैं। तो फिर मैंने फैसला लिया था कि मुझे फिर उर्दू में ही जाना है, तो मैंने फिर उर्दू पे फोकस करना शुरू कर दिया। सो जी। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने एक टीचिंग लाइन में एक कमी पाई कि जी। उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, एंड देन आपका ये पैशन बना। बहुत मोटिवेटिंग चीज़ है। बट जैसे आपने मुझे बताया तो कि उर्दू पढ़ाने के लिए कोई होता ही नहीं। जी, कोई था ही नहीं उस तो टाइम पे पढ़ाने के लिए मैम। आपने कैसे सीखा उसको? फिर मैंने अपने आप से कोशिश की मैम। यूट्यूब पे वीडियो देखता था, वहाँ से ट्राई किया, कुछ घर पे पापा से सीखा, कुछ मामा से सीखा था, तो फिर मेरे को आने लग गई थी। सो धीरे उसके धीरे बाद करके आपने सीखना शुरू किया एंड जी जी। आप हो गया उसमें। जी सर, कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से सीख चुका था मैं। ग्रेट। सो जी। एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि लाइक जब आपके पास कोई भी सोर्स नहीं था, तब आपने एक लैंग्वेज सीखी एंड अब आप उसको खुद पढ़ाते हैं। जी मैम। सो कितने स्टूडेंट्स अभी तक आप कवर कर चुके हो शोएब सर? अभी तो मैम 12 थे मेरे क्लास में, क्योंकि घर पे पढ़ा रहा था तो 12 ही थे, बाकी बढ़ रहे थे, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया तो उसकी वजह से फिर। जी। ओके। सो लाइक मुझे तो इतना उर्दू के बारे में नॉलेज नहीं है, बट हाउ इज लाइक कैसे डिफरेंट है ये हिंदी से? कितनी डिफरेंस होती है, या मतलब? नहीं, डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं मैम, सेम हिंदी की तरह ही होता है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम हिंदी पढ़ रहे हो। बट ओ, डिफरेंस ये होता है कि अदर पर्सन जब इसे देखता है तो उससे लगता है कि ये कैसे बोल लेते हैं, मतलब कैसे पढ़ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर मुस्लिम बंदा है वही पढ़ सकता है इसको, हिंदू भी पढ़ते हैं। मेरे क्लास में 3 बच्चे हैं जो हिंदू हैं, लेकिन वो उर्दू सीखने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को टफ लगती है। सो जी। उर्दू बेसिकली जैसे आप वो पढ़ाते हैं तो मतलब किन रीजन्स में ज़्यादा काम आती है, और किन किन के लिए ज़्यादा बेटर होता है कि अगर वो उर्दू सीखे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा? बेसिकली किन? मैम मैंने ये देखा था कि काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे साथ के थे वो लोग उर्दू छोड़ रहे थे। एक तो उन्हें टीचर की कमी थी, दूसरा उन्हें समझ नहीं आता था। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि अगर उर्दू की कमी पूरी हो जाएगी तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें जिस चीज़ की नीड होती है अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है फिर हम वो चीज़ छोड़ते नहीं, उसे पकड़ लेते हैं। जी। बट जी। यूजफुल कहाँ कहाँ होती है? जैसे बाकी लैंग्वेजेस भी कहीं ना कहीं यूजफुल होती हैं, तो उर्दू का उर्दू किसी प्लेस में या कहाँ कहाँ यूज करते हैं लोग? मैं ये जानना चाह रही थी आपसे। मैम बेसिकली तो ट्रांसलेटर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये। हम्म। जी। हिंदी से उर्दू में या उर्दू से हिंदी में करने के लिए ट्रांस इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर प्रोफेसर की, लेक्चर की, स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है मैम। सो बेसिकली आपका कहना है कि लाइक जो लोग ट्रांसलेटर्स की जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं, या जी। उनका प्रोफेशन टीचिंग का होता है, एंड रीजन एक ऐसा है जहाँ पे उर्दू ज़्यादा चलती है, तो उन्हें यहाँ पे हेल्प करती है उर्दू, राइट? जी। 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 ओके। सो अभी जैसे आपने बताया कि अभी आपका बैच चल रहा था जो अभी होल्ड पे चला गया लॉकडाउन की वजह जी। से। जी। ऑनलाइन ट्यूटरिंग हेल्प नहीं करती है उर्दू लैंग्वेज में? बिल्कुल करती है मैम, पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उर्दू में। ओके। सो लाइक जैसे आप एक ट्यूटर हो उर्दू के, सो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग में क्या चैलेंज आएगा आपको उर्दू पढ़ाते वक्त, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। सो लैंग्वेज पढ़ाते वक्त क्या चैलेंज आ सकता है? ज़्यादा मैम तो चैलेंज तो नहीं आते, लेकिन यह होता है कि अगर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चा उससे बहुत जल्दी सीखने को मतलब उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ऑफलाइन में।
ऑनलाइन में बंदे को कम समझ में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑनलाइन अगर पढ़ाते होते हैं, बंदा स्टडी नहीं होता, फ़ोन रख के कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ होती है, ये भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, बच्चों को समझाना पड़ता है किस तरीके से यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो जो इंटरेस्टेड होता है बंदा, उसे तो कोई दिक्कत नहीं आती मैम पढ़ने में, लेकिन जो इंटरेस्टेड नहीं है उसे कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता उसको। ओके। सो अभी जी जैसे आपने इंटरेस्ट की बात की, तो इससे पहले आपने बताया उर्दू के लिए बहुत कम, जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो ही इंडल्ज होते हैं इसमें। जी जी, तो ओनली इंटरेस्टेड। जी, सो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मैथ्स का टीचर है, तो उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा टफ है। जी सो जी क्योंकि मैथ्स पढ़ाने में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, जी ऐसे सब जी। होते हैं। सो उर्दू में ऐसी कोई चीज है जो पढ़ाते वक्त आपको लगे कि लाइक अगर हम बच्चा साथ में होता स्टूडेंट आपके, तो जी ज्यादा इजी होता आपके लिए समझाना, ऐसा कोई पार्ट? ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता मैम। लैंग्वेज है क्योंकि अगर बेसिक, आप समझा सकते जी, हो वैसे भी। बिल्कुल समझा सकता हूँ मैं, अगर साथ में बच्चे होंगे लाइव होंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई इशू नहीं होगा मैम पढ़ाने में। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी, अभी की जो सिचुएशन है, लाइक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, उसके जी, बारे में क्या आपके ओपिनियन है? किस चीज़ के बारे में? जो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता है हाँ, अभी उसमें। तो मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी एक्साइटेड हैं कॉलेज खोलने के लिए कि जल्द से जल्द कॉलेज खोलें, वहाँ पे ज्वाइन करें, तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो घर पे रहें, ऑनलाइन क्लासेस लें, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैम अभी दिक्कत है, घर पे रहने में वो लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि बाहर तो अभी सही नहीं है ना मैम। जी, और जी जब आप स्टूडेंट थे तो आपको कैसे कैसे चैलेंजेस आए अपनी स्टडी करते वक्त, अदर देन उर्दू, लाइक और भी चैलेंजेस होते हैं स्कूल कॉलेज लाइफ में। सो कैसे चैलेंजेस आए और आपको क्या लगता है कि उसको सही करने के लिए कैसे आने? कई बार मैम ऐसा भी हुआ था कि मान लो मैंने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है लेकिन टीचर नहीं है, तो एग्ज़ाम तो उसका देना ही था ना, तो एग्ज़ाम होते थे तो कोई प्रिपरेशन कराने वाला नहीं होता था, तो खुद से ही करना होता था, या फिर साथ वाले जो बंदे होते थे वो कर दिया करते थे, या फिर कभी मैथ्स का टीचर नहीं है, सोशियोलॉजी का नहीं है, तो ये सब हमें खुद ही करना होता था। सो उस टाइम पे कोचिंग वगैरह भी बहुत कम थी। जी, तो जी कुछ लाइक एज बीइंग, अब आप पढ़ाते हो, खुद ट्यूटर हो, तो पढ़ाते पढ़ाते पता चलता है कि क्या कमी रह गई थी जब आप स्टूडेंट थे और क्या कमी है आज भी कोई कमियां होंगी एजुकेशन में, पढ़ाने के तरीके में, सिलेबस में, बहुत अप डाउन होते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस? मैम, कमी यहाँ पे देखी जाए तो बहुत सी बेसिकली कमी तो अमीरी और गरीबी में देखी जाती है मैम। मैंने ये चीज़ नोटिस की थी अपने क्लास में, जो बच्चा अगर गरीब है तो उसको गरीब नज़र से देखा जाता था मैम क्लास में, उसके साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता था, टीचर भी उसके साथ ऐसे बिहेवियर करते थे। तो आपका कहना है कि आज भी ये सब चीजें होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं मैम, फीस को लेके, उसके ड्रेस को लेकर, उसके शूज़ को लेकर आज भी मैम ये सब बातें होती हैं। सो इक्वालिटी रखनी चाहिए, वो तो बिल्कुल सही जी बात है सर, इक्वालिटी रखनी चाहिए। सो पेरेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट्स को कैसे, मतलब बच्चों को कैसे गाइड करना चाहिए कि वो प्रेशराइज भी ना हो, और अपना करियर जिस तरीके से उनकी एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो जो रखते हैं अपने अंदर स्किल्स, उसके अकॉर्डिंग करियर अपना लेके जाएं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम, ऐसा होता है ना कि बच्चा जिसको मतलब जिस फील्ड में जाना चाहता है उसका एक अपना ड्रीम होता है, अपना एक टारगेट होता है। बस क्या होता है ना, पेरेंट्स को उसके मन की बात जाननी चाहिए कि हमारा बच्चा आखिर में करना क्या चाहता है। मान लो वो मैथ से बीएससी करना चाहता हो या फिर कहीं पे अलग चीज़ में जाना चाहता हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि उसको घर वाले बोल देते नहीं तुम्हें मैथ से नहीं करना, तुम्हें बायोलॉजी लेनी चाहिए थी, तो वहाँ पे बच्चे पे प्रेशर पड़ता है, फिर वो पेपर तो देता है लेकिन वो लास्ट में उसका रिजल्ट फेल आता है मैम। कुछ लोगों को होता है कि मैम मेरे को इंजीनियर बनना है, तो उनको डॉक्टर बनने की सलाह दी जाती है कि नहीं मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। तो ये सब हमें देखना पड़ता है, तो पेरेंट्स से तो मैं यही कहूँगा कि अगर उनका बच्चा जो बनना चाहता है वो सब वो बनने दो, उसके लिए जितनी मेहनत करनी है वो बच्चा खुद कर लेगा, उसका टारगेट पूरा होना चाहिए। जी, ज़रूर। और जैसे आपने देखा है कि अभी हाल में रिजल्ट्स आए हुए हैं 10th और 12th के, तो बच्चे मार्क्स को लेके बहुत परेशान होते हैं। तो मार्क्स को लेके क्या आपका कहना है? मार्क्स और करियर में कितना ज़्यादा मैच खाता है? लाइक कितनी डिपेंडेंसी मार्क्स और करियर पे होती है?
जी। लाइक मार्क्स कितने इम्पोर्टेंट है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। देखो मैं मार्क्स की तो इम्पोर्टेंस मैं यहीं पे नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टडी नहीं करते और डिमांड रखते हैं कि हमें 90% लानी है, हमें 100 में से 100 लाने हैं, लेकिन वो स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते, एग्जाम के एक दिन पहले बुक्स लेके बैठ जाते हैं, और जब वो फेल होते हैं, उनका रिजल्ट आता है, तो फिर सुसाइड की ओर जाते हैं वो। तो उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें चाहना, वो उनका ड्रीम है या टारगेट है कि मेरे को 100 में से 100 लाना है, तो उसके लिए वो ऑनलाइन क्लासेस लें, कोचिंग लगाएं, घर पे तैयारी करें, खुद से प्रिपरेशन करें, तभी वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों आज हमने बात की शोएब सर से, जो कि उर्दू पढ़ाते हैं। अगर आप उर्दू सीखने में इंटरेस्टेड है तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इजीली फाइंड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे tutorsindeli.co.in पे। हम एक नेटवर्क है टीचर्स का, जो अदर देन उर्दू भी, आप अगर अपने लिए सब्जेक्ट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दोबारा से लौटूंगी एक नए टीचर के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए दिन के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक